नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। इस समय यूजीसी बिल का मुद्दा बहुत तेजी के साथ चल रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो विरोध कर रहा है, काला कानून बता रहा है, तो एक वर्ग ऐसा है जो समर्थन में भी जुट चुका है। इस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने यूजीसी बिल का विरोध किया है कि समर्थन किया है। लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान आ चुका है। आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने में विधानसभा का चुनाव होगा दोस्तों। जब अप्रैल महीने में विधानसभा का चुनाव होगा तो दीदी यानी कि ममता बनर्जी ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और ईडी और सीबीआई को सबक सिखाया है, आपको मैं सुनाना चाहूंगा। सुनिएगा थोड़ा से। के ऊपर चिल्लाए, आप लोगों ने बात किया, आवाज उठाए। एसआईआर को कहेंगे क्या डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से? एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तुम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप सब जानते भी हैं, देखो डेटा से ही चुनाव लड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो चुनाव जीती है उसमें डेटा का बहुत बड़ा खेल है। और जहां पर हारी है वहां पर भी डेटा का बहुत बड़ा खेल है। जहां पर डेटा सटीक साबित हुआ वहां पर जीत गई, जहां पर से डेटा गलत अखिलेश यादव के पास पहुंचा वहां पर समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। वहीं पर दोस्तों अगला बयान अखिलेश यादव का सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी का संगठन है। जहां बीजेपी को लगता है इनको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो इनको आगे कर देते हैं। और ये दूसरा विरोधी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है ये। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूँ कि इस जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये। जहाँ बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता ईडी सीबीआई इनकम टैक्स? दोस्तों पूरा का पूरा महाराष्ट्र जीता ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से, बिहार जीता और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ईडी सीबीआई पहुंच चुकी है। और आगे सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री और आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं। सुनिएगा। मुकाबला करने से, जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ पर काट दें। जनता पार्टी से कोई मुकाबला। दोस्तों अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वोट को काटना। सुनिएगा आगे अखिलेश जी ने क्या कहा। कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी ने मुकाबला किया पिछली बार भी और अब की बार भी कर रही हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है बंगाल को जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी बंगाल को नहीं जीत पाएगी। सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश पर क्या बोला अखिलेश ने।
अखिलेश यादव ने बोला कि उत्तर प्रदेश में यहां से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। और अब आते हैं यूजीसी के मसले को लेकर। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूजीसी बिल का समर्थन किया है। समर्थन में कहा गया है कि यूजीसी जो है ये सही बिल है और इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए और ये सही बिल लाया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी पर सवर्ण समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन। अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम से पूछा ये सवाल, कोई भेदभाव नहीं होगा यूजीसी कानून पर धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध, दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी, यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी गई हैं। देखो भैया, एक बात बता दें, चाहे सवर्ण सांसद हो, चाहे बैकवर्ड सांसद हो, चाहे मुस्लिम सांसद हो, चाहे दलित सांसद हो, ये सांसद विधायक आपको लगता है कि आपके हैं, आपकी बिरादरी के होंगे तब भी मैं बोल रहा हूं, हमारी बिरादरी वाले सांसद विधायक नेता होंगे तब भी मैं बोल रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है। आपके वोट के ठेकेदार हो सकते हैं, किसी भी वर्ग की बात मैं कर रहा हूं, आपके वोट के ठेकेदार हो सकते हैं, आप इनके पीछे दौड़ सकते हैं, इनके पीछे नाच सकते हैं, गुमान कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नेता अपना उल्लू सीधा करता है, नेता अपना उल्लू सीधा करता है। चूड़ी भेजी जा रही है, बताओ काहे चूड़ी भेज रहे हो, क्या है चूड़ी? इसका मतलब महिलाओं को कमजोर समझ रहे हो? जो लोग भेज रहे हैं इनको महिला पटक दे तो छितरा जाएंगे। सही बात तो ये है, सही बात यह है कि इनके जो सांसद विधायक हैं उनसे इस्तीफा मांगा जाए। चूड़ी से क्या काम चलेगा? चूड़ी तो लोग मनमोहन सिंह को भेजते थे। बताओ, मोदी जब से आए हैं अर्थव्यवस्था नष्ट होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। मोदी को चूड़ी क्यों नहीं भेजा अभी तक? मोदी को चूड़ी भेजो। देख सकते हैं यूजीसी पर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है और कानून पर भरोसा रखिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी की जाति आधारित भेदभाव संबंधी नए नियम क्या हैं, इन पर विवाद हो रहा है। तो विवाद तो जाहिर सी बात है हो रहा है और यूजीसी नियमों के विरोध में ये क्या बोल गए कवि कुमार विश्वास, लंबी चौड़ी यहाँ पर कविताएं अब लिखी जाने लगी हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूजीसी बिल का समर्थन किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के आप सब जानते हैं कि भाई पहली बार समर्थन किया है बीजेपी सरकार का, और वैसे भी समाजवादी पार्टी का इससे कोई लाभ तो है नहीं, विरोध करने से भी नहीं लाभ है, ज्यादातर विरोध करने से नुकसान ही है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को ध्यान में देती हैं और यूजीसी के मसले पर अब मामला घिरता जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और वहीं पर दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सवर्ण खुद समर्थन दे रहे हैं, देखिए खुद। इक्वलिटी एक्ट आया है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, चाहे इसका कोई विरोध करे, चाहे किसी तरह की बात करे, इसके आधार पर इस पर भेदभाव होता है। मेरे यूनिवर्सिटी में भी, मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, बावजूद कि मैं स्वर्ण हूं, मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी कैंपस में देख सकते हैं जोरदार तरीके से समर्थन किया जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।